नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ बुद्धिजीवी कहें और जिस तरह से लगातार अभी हर चीज पर आदिवासी मुद्दे पर अपनी बात को रखते रहते हैं, लक्ष्मी नारायण मुंडा जी आज हमारे साथ हैं। ये अभी हाल ही में पेशा कानून लेकर के एक बड़ा कहें तो सब अपने अपने तरीके से बात को रख रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में एक बात जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा आया है कि जो धर्मांतरित आदिवासी हो गए हैं उनको पेशा कानून से बाहर रखा जाए। तो हम जानेंगे लक्ष्मी नारायण मुंडा जी से कि उन पर इनका क्या विचार है। दादा जोहार। आपके तमाम दर्शकों को मेरी ओर से जोहार है। देखिए, जो मांग कर रहे हैं इसे बाहर रखा जाए। दरअसल इस देश के अंदर में इस संदर्भ में कोई कानून नहीं बना है और देश के अंदर में आरक्षण का जो अवधारणा है वो रिलीजन के आधार पर नहीं है। एसटी, एससी, ओबीसी में तो पहला बात तो कि जो लोग मांग करते हैं उन लोग को पहले भारत सरकार से, पार्लियामेंट से मैंने कानून बनवाना चाहिए, उनके समक्ष मांग करना चाहिए। और इससे पहले इसी संदर्भ से डिलिस्टिंग का मामला भी लोग उठा रहे थे कि हम लोग, ठीक बात है, मांग करने से भर नहीं होता है। जब तक कानून नहीं बनता है इस संदर्भ में तब तक इस सब बात राज्यपाल को लिखने से, मुख्यमंत्री से लिखने से या भारत सरकार लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस संदर्भ में अभी तक देश में मौजूदा कोई कानून नहीं है। जब तक कानून नहीं बनता तब तक इस पर बात करना माने बेवकूफी भरा कदम है, लोगों को भ्रमित करने का कदम है। ये कौन लोग भ्रमित कर रहे हैं दादा? ये जो लोग सब बात कर रहे हैं कि जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलना चाहिए। हाँ, अब ठीक याद दिलाए। एक और अभी मामला ताजा आया था कि जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग गए थे, मुख्य सचिव से मिले और बोले कि जो धर्मांतरित आदिवासी हैं उनको जातीय नहीं बनना चाहिए। बोल रहे हैं कि फिर तो बोल रहे हैं बात कि जाति नहीं बनना चाहिए। धर्म चेंज हो जाने से जाति नहीं बदलता है, कम से कम इस बात को भी जानना चाहिए। और ऐसे अब देखेंगे, आज हम सिर्फ एक मुंडा नाते हम बताना चाहेंगे 2011 का सेंसस में लगभग 12 लाख मुंडा है। उसमें अगर पार्ट वाइज चाहिएगा तो सरना धर्मावलंबी जो प्रकृतिवादी हैं ये बिल्कुल घटकर आधा हो गया है, 6 लाख समथिंग, 4 है ना। फिर बाकी जो है उसमें ईसाई हैं, हिंदू हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं। हो सके 20, 25, 50 कम हो सकता है, लेकिन बौद्ध भी बने हैं, सिख भी बने हैं, जैन भी बने हैं। तो मेरा कहना है कि अगर इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो आप गौर कीजिए उन लोग का जाति प्रमाण पत्र में क्या लिखा था है। जाति तो खतियान के आधार पर होता है। खतियान में क्या लिखा हुआ है। तो इसके लिए इतना यहाँ हाय तौबा करने से अच्छा है इसको मैंने एक बढ़िया सा स्मारक पत्र देके उस मांग पर केंद्र सरकार को, संसद को जवाबदेह बनाए, तब कुछ बात होगी। अन्यथा ये सिर्फ ये झूठों का लोगों को भ्रमित करने का मामला है। ये हम मतलब यही कह रहे हैं कि भ्रमित किसको कर रहे हैं ये आम लोगों को। जो लोग देखे, हमारे लोग बहुत माने चीजों को नहीं समझते हैं। माने अभी बता रहे हैं, आप गौर कीजिए, उदाहरण दे रहे हैं
पिछले 1.5 साल पहले हम ही लोगों ने शुरू किया था इस खिलाफ आंदोलन, यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ में। और पता है कि झारखंड में सबसे पहले हम इस सवाल को उठाए थे। और जब समान नागरिक संहिता के बाद जब हम उठाए कि सबसे ज्यादा मार, सबसे ज्यादा हकमारी, सबसे ज्यादा अधिकार अगर ये आदिवासियों पर होगा, और यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता आदिवासियों पर चोट करने के लिए, उसके तमाम जमीन अधिकार सारा चीज पर चोट करने के लिए, इसलिए इसी को आदिवासी समुदाय नहीं मानेगा, हमने कहा था। उसके बाद देखिएगा भारत सरकार से, प्रधानमंत्री की तरफ से बयान आया कि आदिवासी में लागू नहीं होगा। बहुत लोग इस पर तर्क देते हैं कि यूसीसी लागू तो होगा, यही कुछ संगठन, जो संगठन नाम ले रहे वही लोग बोलते हैं कि आदिवासियों में लागू नहीं होगा। इस देश का व्यवस्था को लोग नहीं समझते हैं। किसी के प्रधानमंत्री के मुंह से बोल देने से, गृह मंत्री के मुंह से बोल देने से ये लागू नहीं होगा, वो लागू नहीं होगा, बोलने भर से होगा। देश में कानून बनाया है, ठीक है, आदिवासी पर लागू तो कानून बनाइए ना। कल लागू हो जाएगा और कल कोर्ट में लोग जाएंगे कि वहां लागू है, यहां लागू, तो क्या दिखाइएगा आप? एकदम सही चीज बोली न, क्या दिखाइएगा आप कि अमित शाह बोले थे, प्रधानमंत्री मोदी बोले थे, ये बोलिएगा? जब तक देश के अंदर में कानून नहीं बनता इस संदर्भ में, तब तक इस बात करना बेमानी है, लोगों में भ्रम फैलाना है। और जो लोग भ्रम फैलाते हैं, एक तो जानकर करते हैं या उन लोग जानकारी नहीं है। तो मेरा जितना ही लोग बात बोल रहे हैं, इस संदर्भ को समझा जाना चाहिए। लोग इस पर समझेंगे और धीरे लोग समझ रहे हैं। लेकिन दादा, इन लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर नहीं रखा, मैंने बाहर नहीं रखा जाएगा इस मैंने धर्मांतरित आदिवासियों को, तो हम लोग दिल्ली कुछ करेंगे, दिल्ली आंदोलन करेंगे। ऐसा उन्होंने तो डिलिस्टिंग पर भी दिल्ली कुछ कर रहे थे। हम बोले कि दिल्ली ही क्यों, मतलब संयुक्त राष्ट्र में चला जाना चाहिए लोग को, है इस बात को लेकर के। तो ये बात मैंने जहां जाए, जाने पर जाइए, आंदोलन करिए, ठीक बात है। लेकिन जब तक आप मांग, आपका कानून नहीं बन जाता, तब तक यहाँ आप जो है तो वो मचाए हैं, इस पर क्या कहेंगे? इसमें ये अपना जग हसाई कर रहे हैं। मांग करिए, आंदोलन करिए, ठीक बात है, लेकिन मांग पर बोलिएगा ऐसा होगा, ये सरकार के स्तर की बात नहीं है। ये सरकार के स्तर की बात नहीं है, ये कानून बनाना पड़ेगा ना, भारत सरकार को बनाना पड़ेगा। जब तक कानून नहीं बना, तब तक सब बात करना मैंने ये ठगने भर का बयानबाजी है। लेकिन दादा, जिस तरह से अभी भी पेशा कानून पर बहुत लोग जेपीआरए या फिर पेशा पी, पेशा, ये सब में कहीं ना कहीं उलझ के रह रहे हैं, क्या लगता है? आज इस तरह से सरकार की तरफ से भी बयान आता है कि पेशा पर कहीं ना कहीं उन लोग ये कराते हैं। देखिए, झारखंड सरकार जो करा रही है, सारा खेल के पीछे सरकार है। हम इस बात को बोल रहे हैं, जो पेशा एक्ट 1996 शेड्यूल इलाका के लिए है, तो जेपीआरए 1 को थोपने की क्या जरूरत है? और हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा है कि पेशा एक पेशा नियमावली के अनुरूप झारखंड सरकार कानून बनाया। मूल बात यह है, जब तक इस बात को नहीं समझेंगे आप लोग कि फर्क क्या है, हमारा कहना है कि झारखंड हाईकोर्ट ने निर्देश दिया सीधे सीधे कि पेशा एक्ट के तहत पेशा नियमावली बनाइए शेड्यूल इलाका के लिए। सीधा आदेश दिया 29 जुलाई 2024 को। और अभी सरकार जो करवा रही है, माने इसको विवाद बने, लोग लड़े, पेशा पी पेशा जेपीआरए 1 के नाम पर, तो मूल मकसद है, देखिए मूल का है, कोई भी सरकार सत्ता, चाहे हेमंत सोरेन की सत्ता सरकार क्यों ना हो, ब्यूरोक्रेट्स, एनजीओ और
जो सिस्टम है, ये लोग नहीं चाहता है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, ग्रामीण जनता के बीच ताकत आए, वो भी आदिवासी इलाकों में, माना आम आदिवासी मूलवासी लोग ताकतवर बने, ये कोई नहीं चाहता है। मूल खेला यहाँ है, और इसीलिए ये लोग क्या कर रहे हैं, JPR1 को ही माने ये शेड्यूल इलाका में लागू करना चाहता है, और इसी को कहता है कि यही माने पेशा है। हमारा कहना है कि आप उसके मूल प्रोविजन जो है, जो प्रधान है पेशा एक्ट को, जो राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित है, उसको राज्य सरकार या राज्य सरकार का अधिकारी माने ये कैबिनेट या विधानमंडल क्या कर सकता है? जो केंद्रीय कानून है, जो केंद्र का कानून है, तो आप उस कानून से जो मिला उससे ज्यादा कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते, कैंची नहीं कर सकते हैं। तो ये लोग कैंची कर लेगा, कर रहा है, और उसी को जेब पे शेड्यूल इलाका में लागू कर रहा है, और बोलता है कि हम यही है बोल के। लेकिन दादा, बड़ी बात है कि आप जिस तरह शेड्यूल एरिया की बात कर रहे हैं, तो कौन लोग हैं जो पेशा 1996 को लागू होने नहीं देना चाहते, जो शेड्यूल एरिया में, और अगर वो लागू हो जाएगा तो सबसे बड़ा नुकसान किसको होगा? सबसे बड़ा नुकसान तो ब्यूरोक्रेसी को होगा, जो अधिकारी है। शेड्यूल इलाका में सामान्य कानून लागू नहीं होगा, तो सामान्य कानून जहां लागू हुआ था अफसरशाही होता है ना, बबुआ एक सरकार चलती है ना, थाना, CO, BDO तमाम तरह के हस्तक्षेप रहते हैं। तो सामान्य जब शेड्यूल इलाका में पेशा एक्ट लागू हो जाएगा, तो ये अधिकार उन लोग को खत्म हो जाएंगे। और जो दलाल गिरोह है, जो NGO लोग जी खा रहे हैं इस पर, है ना, ग्राम विकास के नाम पर, विभिन्न महिला सशक्तिकरण नाम पर, मैंने बहुत सारे जो चल रहे हैं, सरकार से फंडिंग लेके जो चल रहे हैं, है ना, मैंने सैकड़ों संगठन NGO, इन लोग का भी दाल रोटी का संकट हो जाएगा। तो ये इन लोग नहीं चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि मैंने ये लोग चाहते हैं कि इन लोग पास राइट्स नहीं, अधिकार नहीं रहे, लेकिन हम लोग जागरूकता के नाम पर फंड ले ले, अपना धंधा चलाते रहे। अफसर भी चाहता है। आप सीधे पेशा में क्या है, आपको सीधे से बोला है, मैंने मॉनिटरिंग करना है, देखना है, निर्णय गांव अलग करना है, अपना विकास से लेकर तमाम दीवानी फौजदारी सारा जो छोटे छोटे मामले हैं, ये सारे अधिकार गांव वालों को मिलेंगे। दरअसल ये सिर्फ आदिवासी वर्ग की बात नहीं, शेड्यूल इलाका के आदिवासी इलाका जो पट्टी है, उस इलाका के तमाम लोगों के लिए पेशा एक्ट है। ये भी भ्रम फैला जा रहा है कि नहीं वह आदिवासी का होगा। मेरा कहना, इस गांव में, मान लिया मेरा गांव रेलाडी है, मुंडू प्रखंड अंदर, तो मेरा गांव में और भी लोग बसते हैं, तो हो सके मान की मुंडा जो लोग सिस्टम है, जो ग्राम अध्यक्ष होगा, तो उसके साथ लोग और लोग भी हैं। एक गांव सरकार बनेगी, ग्राम सभा की सरकार बनेंगे, तो उनका अधिकार वहां पर आ जाएंगे। तो कोई वहां जमीन से लेकर, वनोत्पाद से लेकर, बालू से लेकर, गिट्टी से लेकर तमाम विकास बनाने का उनको राइट्स मिल जाएगा, ग्राम सभा को मिल जाएगा। तो लोग चाहते नहीं है कि ये, और ये इसीलिए माने ये सारा खेल रचा जा रहा है कि विवाद बने, लड़े लोग, माने ये सब करे, और तरीके से इसको मैंने कोई शर्मा ईसाई का नाम दे रहा है, कोई महिला विरोधी, कोई बोलता है कि, तो मेरा कहना है कि जब पार्लियामेंट कानून बना है, तो पार्लियामेंट कानून के अनुरूप आप कीजिए। और इन सरकार लोग चाहती कि विवाद बना रहे हैं, और हम जो बना रहे हैं, हम लोग जो अफसर को मिल करके उसको थोप देने का। तो एक बड़ी बात और कि बेरोजगार कौन होंगे? अगर पेशा एक्ट 1996 में लागू हो जाएगा तो बेरोजगार कौन हो जाएंगे? बोल रहे हैं ना, बेरोजगारी जो गिरोह है ना। अब उसमें क्या है, ग्राम सभा में थाना का भूमिका घट जाएगा, अंचल का भूमिका घट जाएगा, है ना, BDO का भूमिका घट जाएगा, प्रशासन का भूमिका, माने प्रशासन नियंत्रण जो अधिकार, ये सारा सिर्फ कटौती होगा। और ये लोग कटौती नहीं करना चाहते हैं, माने ये लोग चाह रहे हैं कि आज ही हमारा डिक्टेटरशिप चले, हमारा जो लाल फीताशाही चले, और इसीलिए सारा खेल किया जा रहा है। कोई नहीं चाहता है कि गांव के लोग मजबूत हो, आर्थिक रूप से भी समृद्ध हो, सामाजिक रूप से भी, और जो अधिकार है, वास्तविक लोकतंत्र का जो स्वरूप देखने मिलेगा, तो उसको इन लोग नहीं चाहते हैं कि अराजक व्यवस्था बनी रहे, और हम लोग अपना लूट जो चल रहा है, माने जमीन का हेरफेर हो रहा है अंचल के द्वारा, विकास योजनाओं का पर, थाना पुलिस के द्वारा विभिन्न हो रहा है, जो निचले स्तर का भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इस पर अंकुश लगेगा। और इसीलिए जो NGO लोग बता रहे हैं
ये सब पर ये लोग मैं जो सेमिनार और ये सब करते रहते हैं सशक्तिकरण के नाम पर, इन लोग कभी माने बेरोजगार हो जाएंगे, ये डर है इन लोग को। चलिए, अभी आप सुन रहे थे बुद्धिजीवी लक्ष्मी नारायण मुंडा जी की बात, बहुत अच्छे बात रखे पेशा एक्ट के पर की। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात किए थे पेशा एक्ट से शुरू किए थे, और जनजातीय सुरक्षा मंच का जो कहना था कि जो धर्मांतरित आदिवासी हैं उनको पेशा कानून से बाहर रखा जाए, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे। तो उन कहीं ना कहीं बोले कि उनको जानकारी की कमी है, या उन लोग अपने आदमी को जो है भ्रमित कर रहे हैं बोल करके। पहले तो कानून बनाना चाहिए। जिस तरह से ये कह रहे हैं कि डिलिस्टिंग में वो कहे थे कि हम दिल्ली जाएंगे, डिलिस्टिंग का मांग करेंगे, आज तक उन लोग नहीं गए। फिर उन लोग कह रहे हैं कि पेशा एक से कानून में अगर रखा जाएगा तो हम लोग दिल्ली जाएंगे। तो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन लोग सिर्फ यहाँ पर भ्रमित करते हैं लोगों को। लेकिन पेशा एक्ट के बारे में बहुत एक बड़ी बात कहे कि कौन पेशा एक्ट लागू होगा तो बेरोजगार हो जाएगा, किसका अधिकार कमेगा, किसको अधिकार मिलेगा। तो जिस तरह से बोल रहे हैं कि अगर पेशा एक्ट 1996 में लागू होता है तो ग्राम सभा जो होता है मजबूत होगा, ग्राम मजबूत होगा, और अधिकारी तौर पर जो है बीडीओ, सीओ, थानेदार, तमाम जो अधिकारी कार्य हैं वो कमजोर हो जाएंगे, वो बेरोजगार हो जाएंगे। ये तमाम बात लक्ष्मी नारायण मुंडा जी कह रहे हैं कि पेशा एक्ट कानून इसीलिए लोग लागू होने देना नहीं चाह रहे, आपस में दिग्भ्रमित करके और आपस में लड़ना चाहते हैं। तो इसी तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।